दोस्तों, मैं शर्वेश आजाद और आज हम बात कर रहे हैं प्रोवर्ब्स के पार्ट 2 की। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 टू 40 तक हमने प्रोवर्ब्स को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे 41 टू 60 यानी 41 से 60 तक जो प्रोवर्ब्स हैं 20 प्रोवर्ब्स हम आज कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस वीडियो की और हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। ड्रॉइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रो। कहने का मतलब है कि ड्रॉइंग मैन यानी डूबते हुए को क्या स्ट्रो माने होता है तिनका, यानी तिनके का सहारा बहुत होता है, यानी मुसीबत में सहारा बहुत होता है, यानी मुसीबत में या डूबते को तिनके का सहारा। ये जो कहावत पुरानी है वो कहावत इसी का मतलब है, यानी मुसीबत में हल्का सा सहारा भी बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 42 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज बेस्ट, नेवर द ट्वेन शैल मीट। कह रहा है ईस्ट ईस्ट इज ईस्ट, यानी ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है और ये कभी नहीं मिलते। यानी कहने का मतलब है अलग अलग जो लोग होते हैं वो कभी नहीं मिलते, यानी कि विभिन्नता जो होती है लोगों में तो वहां पर नहीं हो पाता। इसके बारे में मैंने पहले वाले में भी एक चीज बताई थी कि अगर किसी का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, सब कुछ डिफरेंस है तो वो लोग कभी एक नहीं रह सकते। तो वही बात है कि अलग अलग जो लोग होते हैं, ईस्ट ईस्ट है, पूरा पश्चिम नहीं मिल सकते। उसी तरीके से जो अलग प्रकार के लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो आपस में नहीं मिल सकते। और ये समस्या पहले से लेके अब तक बनी हुई है। बात करें 43 की तो यहाँ पर वो कह रहा है इवन एसोप हैड नो रेमेडी फॉर सुपरस्टिशन। कह रहा है इवन एसोप हैड नो रेमेडी फॉर सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस होता है दोस्तों अंधविश्वास। रेमेडी आप जानते हैं दवा, रेमेडी मतलब दवा, आप जानते हो रेमेडी का मतलब क्या है, दवा। तो वो कह रहा है कि जो अंधविश्वास है उसकी कोई दवाई नहीं है, यानी अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है। जिसको अंधविश्वास हो गया आप कुछ भी कर लीजिए वो वहां से हटेगा नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम नंबर 44 की। चलिए 44 इवन क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कह रहा है एवरी एवरी क्लाउड, प्रत्येक जो बादल होते हैं, हैज अ सिल्वर लाइनिंग, उनमें भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है, यानी हर बुराई में भी अच्छाई होती है, इसका ये मतलब है। 45 की बात करें दोस्तों तो यहां लिखा है एवरी एवरी कुक प्रेज हिज ओन ब्रॉथ। एवरी कुक प्रेज हिज ओन ब्रॉथ, यानी हर एक जो कुक होता है, यानी खाना बनाने वाला होता है, रसोईया होता है, वो अपने भोजन की तारीफ ही करता है। इसका मतलब यह है कि मुंह मियाँ मिट्ठू, एक पुरानी कहावत है, इसका ये अर्थ है, यानी हर कोई अपनी तारीफ करता है, हर कोई अपनी तारीफ करता है। नेक्स्ट है 46। 46 में क्या कह रहा है देखते हैं। एवरी पोर्टर प्रेज हिज पोर्ट, सेम टू सेम अर्थ निकलेगा दोनों का और दोनों को सिमिलरिटी है काफी। एवरी पोर्टर, यहाँ एवरी पोर्टर को, यहाँ पोर्टर की बात की है, वहां कुक की बात की है, तो एवरी पोर्टर प्रेज हिज पॉट, यानी कि इसका भी मतलब वही है मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी कि जो, यानी हर एक जो पॉटर होता है जब वो बर्तन बनाता है तो वो अपने बर्तन की क्या करता है, प्रशंसा, यानी हर कोई अपने काम को अच्छा मानता है और अपने काम की प्रशंसा करता है। जैसे कि पॉटर होता है, पोटर भी जब पॉट्स बनाता है यानी क्ले मिट्टी से जब बर्तन बनाता है तो वो अपने बर्तनों की, अपनी चीजों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो हर कोई अपने काम की प्रशंसा करता है, कहने का मतलब ये है। पोटर मतलब कुम्हार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 एवरीथिंग
looks yellow to jaundice eye. Everything looks yellow to jaundice eyes. यानी कि नजरिया, जैसा नजरिया होता है वैसे ही नजरिया, वैसा ही संसार होता है। यानी कि जिस नजरिए से आप संसार को देख रहे हैं तो संसार आपको वैसा ही लगेगा जैसा अगर आपका नजरिया है। कहने का मतलब है लोग कहते हैं अरे जो जैसा होता है उसे पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। कहावत बहुत बार आपसे भी बोली होगी और आपने भी बोली होगी। तो एवरीथिंग लुक्स येलो टू जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई से हर चीज पीली दिखती है। यानी कि नजर की बात है, जैसी आपकी नजर है तो आपको वैसा ही सब कुछ दिखेगा, संसार भी वैसा ही दिखेगा। यानी आप अगर गलत हैं तो आपको दुनिया गलत दिखेगी, आप सही है तो आपको दुनिया सही दिखेगी। तो एवरीथिंग लुक्स येलो टू जॉन्डिस आईज। बात करते हैं 48 की दोस्तों। तो यहां पर लिखा है एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। यानी एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, यानी परसेप्ट से अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है। यानी कि किसी को ज्ञान देने से बेहतर है कि आप उसे उस कार्य को करके दिखा दो। यानी किसी को कह के बताने से बेहतर है कि उसे करके दिखा दो। यानी कि ये बात कर रहा है प्रैक्टिकल वे की बात कर रहा है। अगर आपको थ्योरी वे को निग्लेक्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो तो कह के मत समझाओ, उसको काय से समझा दो, आप एग्जाम्पल से समझा दो। यानी कि आप खुद एग्जाम्पल बन के समझा दो, यानी उस कार्य को करके दिखा दो, प्रैक्टिकल करके दिखा दो। यानी इसका कहना है उदाहरण बेहतर होते हैं, यानी आप करके दिखाना बेहतर होता है। बात करें तो 49 की, तो यहां वो कह रहा है गॉड हेल्प्स, जो गॉड है हमारा वो हेल्प्स करते हैं किसकी, दोज, उनकी हेल्प करते हैं, हु, जो हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की हेल्प करते हैं। यानी भगवान भी उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है, जो खुद की मदद करता है। यानी कि अपनी मदद खुद करो। अगर आप अपनी मदद खुद कर रहे हैं तो भगवान भी आपका साथ देगा। इसका मतलब यह है खुद मदद करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। येलो कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलिए 50 में देखिए, 50 वाले में गुड वाइन नीड्स नो बुश। गुड वाइन, गुड वाइन मतलब अच्छी शराब की बात हो रही है यहाँ पर। नीड्स नो बुश, यानी अच्छी शराब को अपने प्रचार करने की, बुश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ शराब का यहाँ लिया है, ये अंग्रेज है, शराब वहां पर नॉर्मल चीज है ना। वो मतलब उनका डेली लाइफ में ये हमेशा लागू रहता है, खाने का, एक भोजन का एक प्रकार से सोते वक्त का ये। तो वो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल वहां से बनाया, लेकिन हमारा इसका अर्थ यह है कि अच्छी चीजों का प्रचार नहीं चाहिए, अच्छी चीजों का प्रचार नहीं चाहिए। अच्छी चीजें अपने आप प्रचारित होती रहती है, उन्हें प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे स्कूल होते हैं तो वहां पर भी लोग एडमिशन के लिए खुद ही जाते हैं, वो प्रचार नहीं करते। तो अच्छी चीज को प्रचार नहीं चाहिए। बात करें 51 की, तो वो कह रहा है ग्रेट होप्स। कैसी होप, ग्रेट होप्स मेक ग्रेट मैन। यानी ग्रेट होप क्या बनाती है, व्यक्ति को महान बनाती है, यानी ग्रेट बनाती है। कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी होप्स होती हैं, जो बड़े बड़े सपने होते हैं वो सफलता देते हैं। अब कोई सपना देखेगा छोटा तो वो बड़ा थोड़ी बनेगा, छोटा सपना देखोगे तो छोटे छोटे ही इंसान बनोगे, यानी कि कामयाबी कम मिलेगी, आपको छोटी कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपकी होप्स बड़ी हैं तो आप बड़े तरीके से आप बड़े आदमी बनेंगे, महान आदमी बनेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप बड़े स्तर पर कामयाब होंगे। यानी बड़े सपने सफलता देते हैं। क्या मतलब है इसका, बड़े सपने सफलता देते हैं। 52 की बात करें माय डियर, तो हैबिट इज सेकंड नेचर। जो हैबिट है हमारी वो क्या है, हमारी सेकंड नेचर है। यानी एक नेचर तो नेचर होती है और हैबिट भी हमारी सेकंड नेचर है। यानी कि हैबिट भी प्राकृतिक होती है। यानी जब हैबिट आपकी पड़ती रहती है तो एक दिन वो क्या बन जाती है, नेचर बन जाती है, आपका स्वभाव बन जाती है। यानी आदत आपका क्या बन जाती है, स्वभाव। अगर आपकी आदत है देर से लेट उठने की तो वो आपका क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। आदमी कहता है ये लेट लतीफ आदमी है।
आप अगर मेहनत से काम करते हैं और आपकी आदत है मेहनत से काम करने की, तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। लोग कहते हैं बड़ा मेहनती आदमी है, तो वो आदत बन जाती है, यानी नेचर बन जाती है व्यक्ति का, यानी स्वभाव बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 53 में देखिए दोस्तों, हाफ अ लोफ इज बेटर, यानी जो हाफ अ लोफ इज कैसा है, बेटर है, कैसे बेटर है, देन नो ब्रेड, यानी कुछ ना मिलने से, ब्रेड ना मिलने से जो हाफ ब्रेड मिल रहा है वो अच्छा है, इसका मतलब ये है। यानी कि अर्थ निकाले तो क्या मतलब होगा, थोड़ा भी ठीक है, बिल्कुल कुछ ना मिलने से थोड़ा भी मिलना अच्छा है, यानी कुछ ना मिलने से कुछ मिलना अच्छा है। बात करें 54 की, तो हैंडसम इज द हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी काम ही असली क्या है, सुंदरता है। यानी डज मतलब क्या हो गया, डज मतलब काम, डज मतलब क्या हो गया, काम, यानी काम ही असली असली क्या है, सुंदरता। हैंडसम क्या है, सुंदरता, कैसी, इज दैट हैंडसम डज, जो हैंडसम का अच्छे कार्य होते हैं वही अच्छी सुंदरता है, यानी काम ही असली सुंदरता है। बात करें अगर 55 की दोस्तों, तो ही हु, ये वही है, ही हु वियर्स द शू नोज वेयर इट पिंच, कह रहा है ही हु वियर्स, वही जो पहनता है, क्या, वियर्स शू, यानी जूते जो पहनता है, नोज वेयर इट पिंच, वह जानता है कि चुभ कहां रहा है, यानी जो जूते पहनता है उसे ही पता होता है कि जूता चुभ कहां रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, दर्द वही जानता है जिसको दर्द होता है, यानी कि दर्द जिसको हो रहा है उसी को पता है दर्द क्या होता है। बाकी अन्य जो है वो सहानुभूति दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको दर्द का एहसास नहीं होता। तो जिसको दर्द होता है उसी को दर्द का एहसास होता है, इसका मतलब ये है। बात करते हैं माय डियर 56 की, तो 56 में देखिए कितना अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ, आप बचपन से बोलते और सुनते आए होंगे, हेल्थ इज वेल्थ, यानी तंदुरुस्ती ही धन है, या फिर कह सकते हैं स्वास्थ्य ही धन है, सही बात है। 57 की बात करें दोस्तों, तो हियर्ड मेलोडीज, क्या सुनना, मेलोडीज सुनना, आर स्वीट, क्या है वो, मीठा है, बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो चीज हमने सुनी नहीं है वो और ज्यादा मीठी है, या वो और ज्यादा कैसी लगती है, हमको आकर्षक लगती है। यानी एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एग्जिट इसका अर्थ वही है, दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं या लगते हैं। या इसकी जगह पे ले आओ, शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता ही है, जो नहीं खाता है वो और ज्यादा पछताता है, उसे लगता है पता नहीं कितना बढ़िया होगा। वही से देगा, हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, यानी अनदेखी चीज ज्यादा आकर्षक लगती है, ज्यादा आकर्षक लगती है अनदेखी चीज। आगे देखिए 58 में, इफ स्पीच इज सिल्वर, अगर जो स्पीच है, आपका भाषा है, वो अगर सिल्वर है, यानी आपका भाषण देना, आपका बोलना अगर सिल्वर है, तो क्या है, साइलेंस इज गोल्ड, तो जो चुप्पी है ना, चुप्पी, साइलेंस जो है वो सोना है। अगर आपका बोलना या भाषण देना अगर सिल्वर है, तो चुप रहना भी सोना है, यानी चुप रहना भाषण देने से ज्यादा बेहतर है। आगे देखिए 59 दोस्तों, एक और बचा है 59 में, देखिए इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स, यदि सर्दियां आती है, यदि सर्दी आती है, कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो जो बसंत है वो चला जाता है। तो वह कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि बुरा समय जाएगा, कौन, जब अच्छा समय आता है तो बुरा समय चला जाता है। तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो जो स्प्रिंग है वो उसके पीछे छुप जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा साफ सही से ये है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, जब सर्दी आती है ना, तो वो अपने पीछे क्या लाती है, बसंत लाती है। जैसे ही सर्दी खत्म होती है
और बसंत जो स्प्रिंग है, बसंत एकदम बाहर आ जाता है। तो ये बिहाइंड है, स्प्रिंग किसके पीछे बिहाइंड है, ये जो स्प्रिंग है ये बिहाइंड है किसके पीछे, ये विंटर के पीछे बिहाइंड है, यानी विंटर के पीछे ये छुपा पड़ा है। तो विंटर जैसे हटेगी विंटर जाएगी और तुरंत ये आ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग एक अच्छा समय, तो अच्छा समय आ जाएगा जब ये विंटर नामक बुरा समय जाएगा। लास्ट है 60 यानी 60। देखिए ऑयल न्यूज ट्रेवल्स स्पेस, ऑयल न्यूज ट्रेवल्स स्पेस, यानी बुरी जो खबरें होती हैं, एविल न्यूज होती हैं, इल न्यूज होती हैं, जो इल न्यूज होती हैं यानी जो बुरी खबरें होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, मतलब वो क्या करती रहती हैं, ट्रैवल यहाँ से वहां फैलती रहती हैं। आपकी अगर आपकी कोई बुराई है तो वो 100 कोस जाएगी, यानी बुरी खबर जल्दी फैलती है। पुरानी कहावत भी होगी, लोग कहते हैं अच्छाई 8 दिन और बुराई 60 दिन, इस तरह की कहावत, यानी अच्छाई 8 दिन चलती है, बुराई 60 दिन चलती है। और अच्छाई 8 कोस तो बुराई 60 कोस। तो बुराई बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई दब जाती है, क्योंकि आपका अच्छा होना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आपका बुरा होना सबको पसंद होता है। तो इसीलिए थैंक्स फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वी विल मीट अगेन, ओके। और तब हम आगे हम सिलेबस को जारी रखेंगे, 60 से आगे के लिए हम कल वाली वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।